केदारनाथ के कपाट खुलते ही सामने दिखा कुछ ऐसा जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 मई 2025 सुबह 7 बजे 10,000 लोग केदारनाथ पहुंच चुके थे। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद समारोह खत्म होने के बाद अब बारी थी मंदिर के कपाट को खोलने की, जो तकरीबन पिछले 6 महीने से बंद थे। लेकिन जब मुख्य पुजारी द्वारा मंदिर के कपाट को खोला गया तो एक एक करके सभी पुजारियों के साथ भक्तों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहीं पर मौजूद था वैभव नाम का एक भक्त, जिसने अपनी आंखों देखी हमें बताई। उसने हमें बताया कि जब वो महज 10 साल का था तब से बाबा केदारनाथ का अनन्य भक्त हैं। वो जिंदगी में एक बार बाबा केदारनाथ की यात्रा करना चाहता था, लेकिन वैभव ने एक संकल्प लिया था, जिस दिन मैं खुद पैसे कमाने लग जाऊंगा, मैं अपनी पहली सैलरी से या अपने पहले मुनाफे से ही बाबा केदारनाथ की यात्रा करूंगा। वैभव रात दिन पढ़ाई करता था और उसने अपनी काबिलियत से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के पद पर बहुत अच्छी जॉब पाई थी। उसका सालाना का पैकेज 12 लाख था। 1 महीने तक अपनी नौकरी करने के बाद वैभव अपनी मन्नत को पूरा करना चाहता था। बचपन से ही उसे केदारनाथ जाना था, लेकिन वो अपने पैसों से ही केदारनाथ जाना चाहता था और अपने माता पिता को भी तीर्थ यात्रा कराना चाहता था। जब पहले महीने की सैलरी आई तो उसने खुद की और अपने माता पिता की देहरादून की रेलवे की टिकट करा ली। 2 मई के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे, लेकिन वैभव 27 अप्रैल के दिन ही केदारनाथ के नीचे घाटी में स्थित ऊखीमठ पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होती है। यह पंचमुखी डोली 5 दिन की यात्रा संपन्न करके 2 मई के दिन बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचने वाली थी। वैभव जी ने अपने माता पिता को सीधा देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना कर दिया था, लेकिन वे पंचमुखी डोली के साथ पैदल 5 दिनों की यात्रा करके बाबा के धाम पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आज जो भी मेरे पास है, मेरी जो भी नौकरी है, अच्छा घर परिवार है, सब बाबा केदारनाथ का ही दिया हुआ है। अगर आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखना। उस दिन रविवार का दिन था। 27 अप्रैल की तारीख थी। भगवान के क्षेत्रपाल भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई, मंत्रोच्चारण किए गए और विधि विधान से पूजा संपन्न होने के बाद ओंकारेश्वर महादेव मंदिर से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रस्थान कर गई। यह डोली सदियों से चली आ रही है। जब भी बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं, उसके 5 दिन पहले से यह डोली रवाना हो जाती है। कहते हैं जब 6 महीने तक केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बाबा केदारनाथ ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में निवास करते हैं। लेकिन अब जब 2 मई को फिर से बाबा के कपाट 6 महीने के लिए खुलने वाले हैं, तो ओमकारेश्वर महादेव मंदिर से बाबा की सवारी निकाली जाती है और उन्हें फिर से केदारनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। यानी फिर से अगले 6 महीनों तक वे केदारनाथ में निवास करें और भक्तों पर खूब आशीर्वाद लौटाए। इस डोली यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। उनमें से वैभव भी एक बाबा के भक्त थे, जो हर हर महादेव और जय श्री केदार के जय घोष लगाकर वातावरण को और भक्तिमय बना रहे थे। यात्रा के क्रम के अनुसार डोली का प्रथम पड़ाव गुप्त काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर होने वाला था, जिसके लिए 28 तारीख को रात्रि के समय वे लोग बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर डोली को रखा गया और सभी श्रद्धालुओं ने विश्राम किया। 19 अप्रैल को यह पंचमुखी डोली गुप्त काशी से प्रस्थान करके अपने द्वितीय पड़ाव यानी फाटा तक पहुंची। उस दिन डोली ने फाटा में विश्राम किया और 30 अप्रैल को फाटा से प्रस्थान करके डोली को अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंचना था। लेकिन तेज आंधी तूफान ने बहुत सारी मुश्किलें पैदा करी। वैभव का कहना था कि मंजर बहुत भयानक था, बहुत बर्फीला तूफान था, सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे हिम्मत दी कि तुम तो जवान हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तो बूढ़ा होकर इतनी हिम्मत कर रहा हूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे अंदर हिम्मत भरी। पता नहीं वो कौन था, लेकिन मुझे विश्वास है वो महादेव का ही रूप था।
अब हमें पंचमुखी डोली लेकर तीसरे पड़ाव की ओर जाना था, जो था गौरीकुंड का गौरा देवी मंदिर। यहाँ पर पंचमुखी डोली की पूजा अर्चना की गई, लेकिन 1 मई के दिन 4 दिन बीत चुके थे। हमने अच्छे से खाना पीना भी नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो हमारी रोजाना तपस्या चल रही थी। सुबह से लेकर रात तक हम डोली को चलाते थे और रात्रि के समय एक पड़ाव पर विश्राम करते थे। लेकिन अब केवल अंतिम पड़ाव बचा था और यह अंतिम चरण गौरीकुंड से शुरू होने वाला था, जो सीधा बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने वाला था। 2 मई को शुभ मुहूर्त में वृषभ लग्न में प्रातः 7 बजे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले थे और वैभव जी सुबह 7 बजे सर्वप्रथम पुजारियों के साथ ऊखीमठ से जो डोली निकली थी, उसी पंचमुखी डोली के सानिध्य में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने चाहते थे। तकरीबन राय के समय 2 मई के दिन सभी लोग पंचमुखी डोली लेकर बाबा केदारनाथ धाम पहुंच गए, लेकिन वैभव जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि केदारनाथ धाम कई रहस्यों से भरा हुआ है। यह केदारनाथ धाम उस समय भी सही सलामत था जब बाढ़ के प्रकोप ने पूरे केदारनाथ को उजाड़ कर रख दिया था, लेकिन मंदिर का बाल भी पाका नहीं हुआ। 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है। वैभव जी सोच रहे थे, आखिर 6 महीने बाद मंदिर का अंदर से क्या हाल होगा। वो देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो कई सारे रहस्यों को जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस का अंदाजा नहीं था। केदारनाथ के कपाट खुलते ही उनके सामने कुछ ऐसा आने वाला था जिसे देखकर उनके भी होश उड़ जाएंगे। सुबह 7 बजने ही वाले थे। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। सभी लोग बाबा के दर्शन करने को बेताब थे। इसी बीच पुलिसकर्मियों द्वारा, आर्मी के ऑफिसरों द्वारा बहुत सारे प्रदर्शनी की गई, ढोल पीटे गए, नगाड़े पीटे गए और 7 बजे का इंतजार सबको हो रहा था, क्योंकि वैभव जी पंचमुखी डोली के साथ 5 दिनों की यात्रा करके आए थे। वे बहुत थक चुके थे, लेकिन बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचते ही उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। सर्वप्रथम पुजारी मंदिर के कपाट पर पूजा अर्चना कर रहे थे और खोलने की तैयारी कर रहे थे। वैभव जी भी वहीं मौजूद थे। वे साल के सबसे पहले दर्शन करना चाहते थे। उस समय सुबह के 7 बजे पूजा अर्चना करने के बाद बाबा केदारनाथ के दरवाजे खोल दिए गए। मुख्य पुजारी ने अंदर प्रवेश किया। एक एक करके सभी पुजारी अंदर जाने लगे। बारी आई वैभव जी की। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मंदिर के अंदर सबसे पहले जो भूभाग था वो काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। मंदिर अंदर से ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही समय पहले किसी ने सफाई की हो। सामने की ओर उन्हें छोटा सा गर्भगृह दिखाई दिया। उस गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की एक बहुत बड़ी शिवलिंग थी, लेकिन जब उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया तो सामने उन्हें एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। तब पहले तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जरूर ये दीपक अभी पुजारी ने जलाया होगा, लेकिन कुछ समय में उन्हें पता चला कि पिछले 6 महीने पहले जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो गर्भगृह में इस दीपक को जलाकर छोड़ दिया जाता है। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते तो दीपक ज्यों के त्यों जला हुआ ही मिलता है। वो दीपक आज भी प्रज्वलित था, लेकिन उसमें तेल कौन डाल रहा था, उसे कौन सी शक्ति प्रज्वलित कर रही थी, यह नजारा देखकर वैभव जी के होश उड़ गए। साथ ही महादेव की शिवलिंग के ऊपर कुछ पुष्प चढ़े हुए थे, जो कहां से आए थे, किसने चढ़ाए थे, कुछ भी अंदाजा नहीं था। जब वैभव जी ने वहां के कुछ पुजारियों से बात करी तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पुजारी का कहना था, बाबा केदारनाथ बड़े ही दयालु है। वे अपने भक्तों में कभी भी भेदभाव नहीं करते। उनकी भक्ति करने का अधिकार मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर सबको है। जब 6 महीने के लिए यहाँ पर बाबा केदारनाथ की पूजा मनुष्यों द्वारा बंद हो जाती है तो स्वयं देवता पधारकर रोजाना यहाँ पर केदारनाथ भगवान की पूजा करते हैं। तुम जब मंदिर में प्रवेश कर रहे होंगे तो तुमने देखा होगा ये मंदिर तुम्हें साफ सुथरा लग रहा होगा, जबकि ये पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था। मंदिर के अंदर एक अखंड दीपक जल रहा है। वो दीपक देवताओं की कृपा से जल रहा है। मंदिर में कपाट खोलते ही हमें कई पुष्प दिखाई दिए, जबकि यहाँ आसपास फूलों का कोई पौधा नहीं है, फूलों का कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर साक्षात देवता पुष्प अर्पित करते हैं और
पिछले 6 महीने से जब मनुष्य यहाँ पूजा नहीं करते तो बाबा केदारनाथ की पूजा जरूर होती है, और वो पूजा साक्षात देवी देवता आकर करते हैं। उस दिन अपने माता पिता के साथ वैभव जी ने बाबा केदारनाथ के एक बार फिर से दर्शन किए। जितनी बार वो दर्शन कर रहे थे उन्हें अलग ऊर्जा, अलग अनुभूति हो रही थी। उनका ऐसा मन कर रहा था मानो वो बाबा के गर्भगृह में ही रुक जाए और उन्हें ही निहारते रहे, क्योंकि नजारा इतना भावनात्मक और सुंदर था। लेकिन उसी दिन वैभव जी को अंदाजा नहीं था, एक और बड़ा चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। आखिरकार 5 दिनों की अपनी यात्रा संपन्न करके थक हार कर एक दिन पूरा केदारनाथ में बिताकर अगले दिन जब सुबह के समय वो नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वे अपने माता पिता को खच्चर पर बिठा चुके थे, क्योंकि वे बूढ़े थे। उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो इतना ज्यादा चल पाए। खच्चरों के साथ वैभव जी पैदल चल रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जिस रास्ते से वे नीचे उतर रहे थे वो रास्ता बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। तभी खच्चर वाले ने वैभव जी से कहा कि हम शॉर्टकट लेकर नीचे जाएंगे। यहां से नीचे उतरने में, अगले पड़ाव तक पहुंचने में हमें 1.5 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम शॉर्टकट से नीचे उतरेंगे तो मात्र 1 घंटे में अगले पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। पहले तो वैभव जी ने शॉर्टकट लेने से मना कर दिया, लेकिन रात होने वाली थी, समय बीतता जा रहा था। उनके माता पिता के कहने पर वो शॉर्टकट लेने के लिए मान गए। वे शॉर्टकट की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा भयानक था। बीच में ही अचानक उनके रास्ते में एक बहुत विशाल नाग प्रकट हो गया। वो नाग फन फैलाए उनके रास्ते के बीच में खड़ा था, मानो आक्रमण की तैयारी कर रहा हो। यह नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। उस रास्ते से जितने भी श्रद्धालु जा रहे थे वो एक जगह पर रुक गए, क्योंकि आगे बढ़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कोई भी आगे बढ़ता तो वह जहरीला नाग उसे डस लेता और उसी इंसान की वहीं पर मृत्यु हो जाती। किसी के समझ नहीं आ रहा था आप क्या करें। वैभव ने खच्चर वाले से कहा कि क्या तुम इस नाग को हटा सकते हो। जब खच्चर वाला वह व्यक्ति नाग को डंडे से हटाने का प्रयास करने लगा तो उसी स्थान पर 2 से 3 और सांप आकर इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वो नहीं चाहते कि ये लोग आगे जाएं। क्या इसके पीछे कोई चमत्कार था या फिर बाबा केदारनाथ की कोई लीला। तकरीबन 1 घंटे तक वे लोग उसी स्थान पर रुके रहे, लेकिन सांपों ने वहां से हटने का नाम नहीं लिया। मजबूरन उन्हें उस रास्ते को छोड़ना पड़ा। उनका काफी समय बर्बाद हो चुका था। जो रास्ता लंबा था उसी रास्ते से उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वे अगले पड़ाव पर पहुंचे, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वैभव जी को पता चला कि जिस शॉर्टकट से वे नीचे आने वाले थे उस शॉर्टकट पर कुछ समय पहले भू संकलन हुआ है। भगवान की कृपा है उस समय वहां कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, वरना अक्सर श्रद्धालु नीचे उतरने के लिए इस शॉर्टकट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। जब वैभव जी ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो वो समझ गए आखिरकार वो सांपों का झुंड हमारे रास्ते में क्यों आया था। आखिर उन्होंने किसी भी श्रद्धालु को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया। ये साक्षात बाबा केदारनाथ की महिमा थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके धाम में आए हुए श्रद्धालु इस भूस्खलन का शिकार हो, और इस तरह से उन्होंने हमारी जान बचाई। सभी लोगों ने बाबा केदारनाथ को शत प्रणाम किया और रात्रि के 9 बजे वे लोग गौरीकुंड पहुंच गए। अपने नौकरी की पहली कमाई से उन्होंने अपने माता पिता को दर्शन कराए थे। वैभव जी बहुत खुश थे, उनका सपना साकार हो चुका था। यह सब कुछ महादेव की ही कृपा थी। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप बाबा केदारनाथ के धाम कब जाने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल सभी आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारक घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। दर्शकों को हर हर महादेव।